में काम करती थी, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने भी क्या किया, पहले मेरे पे ये कर दिया कि अगर लोग किस्तें नहीं दे रहे तो तुम लोग किस्तें भरो। जो हम वहाँ पे कर्मचारी थे, मुझसे 3 लाख रुपए माइक्रो फाइनेंस ने भरवाए। वो 3 लाख रुपए मैंने नौहर के ही रहने वाले तौफिक चौहान से लिए। तौफिक चौहान उस टाइम कुछ नहीं बोला कि मैं ऐसे ऐसे करके ब्याज लूँगा, बोला ठीक है आप जैसे दोगे हम 2-3 हज़ार रुपये हम आपसे ले लेंगे। उसने क्या किया, डेली का 1 लाख रुपए का, कभी बोलता था 3,000 दो, कभी बोलता है 5,000 रुपये दो। तो मैंने लगातार 3 महीने तक मेरे घर की गाड़ियाँ वगैरह जो भी कुछ था जो मैंने लिया था सब कुछ बेच दिया मैंने उसके चलते हुए। अभी उसकी बहन नसीब बानो तथा कुछ लोग और उसके साथ मिले हुए हैं जो नौहर के ही फाइनेंसर है, कुछ लोग और मिले हुए हैं जो लगातार मुझे धमकी देते हैं। आकर ये नहीं है कि फ़ोन पे देते हैं, थाने के अंदर खड़ी होकर वो बोलती है कि तुमसे हराम के खाए हुए पैसे हम थाने वालों को देंगे जो हमारा साथ देगा। थाने वाले इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने चेक हमें खाली दे दिया। तो हम अगर किसी भी बंदे से हम पैसे मांगते हैं तो वो बिना चेक के हम पैसे कैसे देगा। अगर मुझे कोई 10,000 रुपये की भी ज़रूरत हो गई या मेरे को किसी घर वालों को ज़रूरत हो गई तो वो बिना ब्याज के तो नहीं देगा ना, मेरे को बिना चेक के पैसे कैसे देगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी है ना, तौफिक चौहान, उसकी बहन नसीम चौहान, उसका भाई इमरान चौहान और उसके साथ कुछ जमाल के भी लोग मिले हैं जैसे सुरेंद्र और कुछ और, जो मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा पर तुम्हारे दोनों भाई को मार देंगे हम। इसी के कारण मैं परेशान होकर अपने घर पे ना लिख कर जो अभी बोल रहे हैं ना मंगेश भाई जी की मरने के बाद जिसने ये खुदकुशी की है, ये खुदकुशी करना आसान नहीं है पर ये लोग करवा देते हैं खुदकुशी भी। इस कारण इस पे मजबूर होके ये जो नौहर है ना, नौहर, इसमें पता नहीं इतने कैसे कैसे फाइनेंसर है जो कि खुद मरने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, तो आने वाले दिन में मुझे भी लगता है मुझे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई है दोनों भाई को लगातार धमकी दी जा रही है जान से मारने के लिए। साया अड्डा के ऊपर मेरे भाई से हाथापाई हुई, बाकायदा हमने तुरंत आके पुलिस में ये रिपोर्ट दी। पुलिस वालों ने बोला हम कल जांच करेंगे, परसों जांच करेंगे। 2 दिन बाद जांच करने पे हमें बताया गया कि आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके साथ मारा पीटी हुई है। तो हम क्या प्रूफ लाएं, सिर खोल के आए या हम खुदकुशी करके आए यहाँ पर। अभी गौतम अंकल यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, तो मैं भी मर जाऊँ ताकि ये भी यहाँ आए, हमारी भी कुछ सुनी जाए। पर मैं मर नहीं सकती क्योंकि मेरे दोनों भाइयों को भी ये बोला जा रहा है कि बार बार इन्हें हम मार देंगे। मेरे दोनों भाई छोटे हैं, बाकायदा बैंक में आके मेरे कानों के बाली तो थी सोने की वो भी खुलवा ली, मेरी अंगूठी खुलवा ली, इसमें उसकी बहन और उसका भाई दोनों मिला हुआ है। पुलिस वालों के पास बार बार आने पर यही बोला जाता है हम क्या करें, आपस में आपका लेन देन था, हम क्या कर सकते हैं। चेक किसको पूछ के दिया, खाली चेक दिया तो भुगतो, अब ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो बार बार हमें यही दी जाती है, अगर मरने से कुछ होता है तो फिर मैं भी मरना ही चाहती हूँ, अगर इस चीज़ की सुनवाई हमारी भी हो तो। कौन सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। ये कंपनी ऐसी कंपनी थी जो कि पहले ये सही थी, पर इसके बाद में ओनर आने के बाद में लोगों को बताया गया कि 1.25 रुपया ब्याज है, पर इसका ब्याज था 3.5 रुपये। 3.5 रुपये सैकड़ा होने के बाद मैंने इस कंपनी के जो ओनर है उनको मैंने लिख कर भेजा कि आप जो मेंबरों को ब्याज लगा रहे हो उसको भुगतान मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मेंबर मेरी बाल पाड़ने पे आ गए थे, मेरे सर के बाल पाड़ने पे आ गए कि तुम लोग हमसे पैसे खा रहे हो, बल्कि ये कंपनी वाले पैसे खा रहे थे। मेंबरों के पैसे भरने के बाद भी कंपनी वालों ने पैसे नहीं भरे। इस सब चीज़ों के कारण नौर में ना इतनी मैं परेशान खुद हो चुकी हूँ कि मैं अब यहाँ बैठी हूँ। इस टाइम पर भी मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे दादू सब परेशान हो गए। मैं चुप थी क्योंकि मेरे दादू की बहुत इज्जत थी। इज्जत के कारण मैंने ये सोचा कि लोग ऐसे बोलेंगे भी लड़की है, इसने क्या किया होगा, पैसों का क्या नहीं किया होगा। मेरे भाई का कोई रोल नहीं है, परंतु वो मुसलमान लोग ऐसे बोलते हैं हम मुस्लिम हैं। हमने भगत सिंह चौक पे एक लड़के का सिर खोल दिया, पुलिस वाले तो हमें उस चक्कर में भी अंदर नहीं डाल रहे, तो तेरे चक्कर में क्या डालेंगे। बार बार यही करते हैं और जो भी लोग आता है उसकी बहन और भाई के सिर में हो जाते हैं, हाँ आप लोगों ने पैसे लिए आप दो। अब आप हमें बता दीजिए हम इसका क्या हल कर सकते हैं। मैं यही देना चाहती हूँ भाई, भीख मांग लो पर माइक्रो फाइनेंस में जॉब ना लगो, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस वाले खुद कर्मचारी को भी खाते हैं और लोगों को भी खाते हैं।